Good morning, everybody. Today I am going to teach you about demonstrative pronouns. It is a very interesting and very valuable chapter to us. Demonstrative pronoun is a part of pronoun under which there are many words: this, that, these, those. But where we use these words, we will see here. These words are something like this, that, these, those. इन वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं हिंदी में. दिस मीन्स ये, दैट मीन्स वह, दिस मीन्स ये, दोस मीन्स वे. अब हम ये जानेंगे कि इनका सही से हम प्रयोग कैसे करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस ये होते हैं. ये सब कुछ जानने के लिए हम इसकी डिटेल में चलते हैं और वहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं. बट बिफोर गोइंग अहेड, आई वुड लाइक टू से टू यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम आपको इसी तरह की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देते रहें. सो नाउ विल बैक, हम लोग वापस आते हैं. जैसा कि अपना टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसके अंतर्गत हम इन 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे. दिस का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के लिए किया जाता है और दिस का प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाता है. दिस, दैट, इन दोनों को हम एक साथ स्टडी करेंगे. दिस, दोस, इन वर्ड्स की हम एक साथ स्टडी करेंगे. वी सी हियर दिस मीन्स ये, जैसा कि हम लोगों ने देखा है हिंदी में, और ये सिंगुलर सेंटेंस में यूज होगा. इसके लिए सेंटेंस हमारा होगा, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू, दिस इज अ बुक. ये एक किताब है. दैट इज अ पेन. वह एक पेन है. समथिंग लाइक दिस. I write here, these stand for here plural.
these are cars, ये cars हैं. And same happens, we write here a sentence, those are boys, वे लड़के हैं. तो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस को लिखा और इनका प्रयोग हम इसी तरह से करते चले आए हैं. अब इनको हम कुछ डिटेल में समझते हैं. नाउ लेट मी टेल यू. वी सी हियर कि दिस का प्रयोग हमेशा पास की वस्तु के लिए किया जाता है. We use this for one object that is near us. कोई भी वस्तु यदि पास में दे रखी है तो हम दिस का प्रयोग करते हैं. And we use that for one object that is far from us. कोई ऐसी चीज़ जो कि हमसे दूर है और हम उसका यूज़ कर रहे हैं, वह का, वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे. Similar, this is to this. We use these. It is used to donate for more than one object. ये हम किसी प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए दिस का प्रयोग करेंगे और ये वस्तु भी हमारी करीब होगी. दोस मीन्स बे और इसका प्रयोग हम दूर की वस्तु के लिए करेंगे. So we see through some examples. First of all, let me tell you the definition. Definition says to us, demonstrative pronoun indicate towards person or thing. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेंगे और ये ऑब्जेक्ट पर्सन या थिंग, कोई वस्तु हो सकते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे होते हैं और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होते हैं. नाउ लेट मी टेल यू, वी सी हियर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट या तो कोई वस्तु हो सकती है जैसे बुक, या कोई पर्सन हो सकता है. ये सेंटेंस किसी ऑब्जेक्ट की ओर इंडिकेट कर रहा होता है. वी आर लुकिंग हियर कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर वस्तु है तो ये सेंटेंस हमारा
इस तरह से होगा, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। तो ये बुक जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। सेम हैपन्स, ठीक वैसे ही किसी पर्सन के साथ है। फॉर एग्जाम्पल कि ऑब्जेक्ट अगर कोई पर्सन है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बुक या फिर बॉय, यानी कि बुक जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, बॉय एक लिविंग है। लेकिन दिस इंडिकेट कर रहा है किसी वस्तु या पर्सन के बारे में। अब हम ये जानेंगे कि दिस हमेशा पास की वस्तु के लिए प्रयोग होता है और दैट हमेशा दूर की वस्तु के लिए प्रयोग होता है। ठीक वैसे ही ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ये बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं जिनका प्रयोग हम दूर के लिए और पास के लिए किस तरह से करेंगे। नाउ लेट मी टेल यू कि यदि कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है और वो ज़्यादा है मात्रा में, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, तो इसके लिए हमारे पास जो वर्ड्स आते हैं वो दीज मीन्स ये। हिंदी में हम बोल सकते हैं ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। या फिर हम इनको किसी लिविंग चीज़ में रखकर एक्सप्लेन करें तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, वे लड़के हैं। तो यहाँ दो जो है वो ज़्यादा के लिए शो कर रहा है। अब हम इन दोनों के रिलेशन दिस के साथ दैट का देखेंगे और दिस के साथ दोस्त का देखते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं। नाउ वी सी हियर, we write here a particular sentence, this is a book, this is a book, ये एक किताब है। या बुक एक ऑब्जेक्ट है और दिस इस बुक की ओर इंडिकेट कर रहा है। साथ ही साथ ये एक सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये किसी करीब की वस्तु के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टैंड फॉर हियर वन ऑब्जेक्ट दैट इज नियर टू अस, यानी ये हमारे पास में है। दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। यहाँ पर दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये भी एक बुक को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन दिस मीन्स नियर टू अस, कोई चीज़ हमारे करीब है और कोई भी चीज़ हमसे दूर है तो हम दैट का यूज़ करते हैं। द सेम हैपन्स विद दिस का प्रयोग हम प्लूरल केस में करते हैं, लेकिन दिस मीन्स
मोर देन वन ऑब्जेक्ट, दिस का प्रयोग एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे और करीब की चीज़ के लिए करेंगे। जैसे these are books, ये किताबें हैं। दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये किताबें हैं। तो यहाँ देखिए बुक्स ज़्यादा है, प्लूरल है, और दिस का रिलेशन इन बुक से है और ये किताबें करीब है। इस तरह से ये सो सेंटेंस कर रहा है। ठीक वैसे ही दोज का प्रयोग भी हम दूर की चीज़ों के लिए करेंगे। दोज आर बुक्स, दोज स्टैंड फॉर हेयर बुक्स। अब दोज का रिलेशन भी बुक्स किताबों से है, लेकिन ये दूर रखी हुई किताबों के लिए है। और इसका भी प्रयोग हम प्लूरल केस में कर रहे हैं। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी हमारा आर, जो कि प्लूरल है, यूज हो रहा है। नाउ लेट मी टेल यू, अब ये बात तो हमने अच्छे से समझ ली कि दिस करीब की वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है और दैट का प्रयोग हम दूर की किसी वस्तु के लिए करते हैं। तो दिस ये हो गया पास की वस्तु के लिए, दैट इसका प्रयोग दूर रखी किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है। सेम हैपेंस, दिस इज सिमिलर टू दिस, दिसी की तरह दिस का प्रयोग भी हम करते हैं, लेकिन दिस का प्रयोग हम ज़्यादा के लिए करते हैं और ये भी समीप की चीज़ के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ या व्यक्ति हमारे समीप है या पास है तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। सेम हैपेंस, दोज का प्रयोग हम दूर की चीज़ों के लिए या वस्तु के लिए करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, वी आर लुकिंग हियर, इसको हम एक पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए दिस का प्रयोग हम इस बुक के लिए कर रहे हैं और दैट का प्रयोग हम ये दूर रखी हुई बुक के लिए कर रहे हैं। सो वी सी हियर, ये बुक देखिए काफ़ी करीब है इस बुक की अपेक्षा। सो वी राइट अ सेंटेंस, तो हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिखेंगे, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। तो ऐसे में ये जो बुक है ये हमारे करीब है, इसलिए हम इसका दिस का यूज़ कर रहे हैं। और अगर ये बुक दूर है तो सेंटेंस हमारा होगा दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। तो देखिए वह यानी दूर, लेकिन दोनों केस में दैट और दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो है, लेकिन इंडिकेट इस किताब को कर रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये करीब में है या दूर है। दिस हमेशा करीब की वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है और दैट का प्रयोग हमेशा
किसी दूर रखी हुई वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। सिमिलर दिस का भी प्रयोग हम कुछ इसी तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम दिस का प्रयोग करते हैं तो दिस मीन्स ये, दिस आर बुक्स, ये किताबें हैं, तो ये किताबें हमारे काफ़ी करीब होंगी। द सेम हैपेंस अगर यही बुक्स दूर रखी हो और ज़्यादा मात्रा में हो तो सेंटेंस हमारा होगा दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। So we are saying here these and those both are plural demonstrative pronoun. These और those plural demonstrative pronoun है जो ज़्यादा वस्तु या ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में इंडिकेट करते हैं, जैसा कि यहाँ दे रखा है। These means ये, तो देखिए ये वस्तुएं ज़्यादा है। Those means वे, ये पेंसिलें ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पेंसिलें दूर रखी हुई हैं, इसलिए हम वे का प्रयोग कर रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोस का प्रयोग करते हैं। अब ये पेंसिल ज़्यादा मात्रा में तो है लेकिन करीब है, तो यहाँ पर हम प्लूरल होने की वजह से दीज का प्रयोग कर रहे हैं और सेंटेंस हमारे कुछ इस तरह से होंगे। आई राइट हियर दीज के लिए अगर हम देखें तो ये पेंसिल ज़्यादा मात्रा में है तो हम बोलेंगे दीज आर पेन्स, ये पेन है। तो देखिए ये पेन है और ये पेन ज़्यादा है और करीब भी है, लेकिन यही पेन अगर दूर रखे हुए होंगे तो यहाँ पर हम दोस का प्रयोग करेंगे। इसकी दो वजह है, एक तो ये ज़्यादा है और दूर भी है। अगर हमसे कोई चीज़ दूर रखी हुई है या दूर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो हम ज़्यादा के लिए दोस का प्रयोग करते हैं और दूर को इंडिकेट कर रहे होते हैं, जैसे दोज आर पेन्स। तो यहाँ देखिए बे पेन है, अब ये पेन ज़्यादा है और दूर है, इसीलिए हमने यहाँ पर दोस का यूज़ किया। So in short, we have prepared here, there are 4 words: this, that, these, those. These are called demonstrative pronoun. इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं और इनका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं, जहाँ दिस और दैट सिंगुलर केस में प्रयोग होता है और दिस या दोस इसका प्रयोग हम प्लूरल केस में करते हैं। इसके साथ हमें यह भी जानना होगा कि दिस का प्रयोग किसी करीब में रखी हुई वस्तु के लिए करते हैं, जबकि दैट का प्रयोग हम दूर रखी वस्तु के लिए करते हैं। दिस का प्रयोग ज़्यादा चीज़ों के लिए किया जाता है और जो करीब में रखी हुई होती हैं, और दोस का प्रयोग ज़्यादा चीज़ों के लिए किया जाता है जो दूर रखी हुई होती हैं।
So while doing so, we have prepared here, there are 4 words: this, that, these, those. We have cleared very well about demonstrative pronoun. Thank you so much. Thank you for watching this video.